ये देखो घर में कुछ है नहीं और बहू लाकर बैठा ली है, आज तक अपना तो कुछ नहीं कर पाए, इसकी तो जिंदगी झंड कर देंगे। कहता तुम सही रही हो, बेचारी फंस गई ऐसे घर में आकर। जरूर इसे इनके उस निकम्मे बेटे नहीं अपनी बातों में लिया होगा, वरना देखने से तो काफी अच्छे घराने की लड़की लग रही है। नंदिनी को ससुराल आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि पड़ोसियों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया। सोनल के अंदर ले जाने के बाद सावित्री ने नंदिनी को एक प्याला चाय और पराठे बना कर दिए। अरे ये कैसा नाश्ता है, इसमें ना तो ब्रेड है, ना बटर, ना अंडा, ना पैनकेक्स, ना वेफल और ना ही कोई हेल्दी ड्रिंक। बहू किस सोच में पड़ गई? चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर ले, हमें खेत पर भी जाना है और आज तेरी बड़ी ननद भी तुझसे मिलने आने वाली है। उनके आने के बाद ही मैं तेरी पहली रसोई की रस्म करूंगी। क्या खेत? और कौन सी रस्म? और दो ननद? भाभी घबराइए मत, असल में हम किसान हैं और हमारे छोटे छोटे खेत हैं और हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। और हमारी दो बड़ी शादीशुदा बहनें भी हैं, वो आज आपसे मिलने आ रही हैं। रमेश और नंद के नाम से नंदिनी उतनी हैरान नहीं थी जितनी खेत के नाम से हुई, क्योंकि आज तक ऋतिक ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। सावित्री ने उससे दोबारा नाश्ता करने को बोला और फिर से उसे अपने घर की याद आ गई। नंदू बेटा लेना, मैंने तेरा फेवरेट सैंडविच बनाया, जल्दी से नाश्ता कर ले बेटा, सब ठंडा हो रहा है। इंदुमती नंदिनी के पीछे पीछे नाश्ता लेकर घूम रही थी। वहीं नंदिनी बहुत ध्यान से फोन पर बात कर रही थी। माँ 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ, मेरे कॉलेज के एग्जाम से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, ला मैं खुद ही तुझे खिला देती हूँ। नंदिनी के फोन पर बात करते करते ही इंदुमती ने उसे अपने हाथों से नाश्ता कराया। उस समय नंदिनी अपनी माँ पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन अब मुझे हर एक बात की अहमियत समझ आ रही है। नंदिनी ने मन ही मन अपने आंसू पी लिए। नाश्ता करने के बाद सावित्री उसे खेत दिखाने लेकर चली गई, जहाँ उसका ससुर धर्मेश। बहू हम खेतों में तुझसे काम नहीं कराएंगे, लेकिन हम तुझे अपने खेत दिखाना चाहते हैं और ये खेत ही हमारी रोजी रोटी है। और भाभी हम रोज यहाँ पर मेहनत करते, तभी तो हमारा घर चल पा रहा है। अच्छा तो फिर ऋतिक क्या करते हैं? नंदिनी के इतना पूछते ही दोनों बहनों और सावित्री के चेहरे पर एक उदासी आ गई। यह देखकर नंदिनी को लगा कि शायद उसने गलत सवाल कर लिया, लेकिन फिर सावित्री ने उसे ऋतिक के बारे में बताया। ऋतिक ने कभी हमारे साथ खेती बाड़ी नहीं की, उसने हमेशा अपनी मर्जी के काम चुने जिन्हें वो कुछ ही दिन में छोड़ देता है। भैया ने बताया था कि शहर में उनकी नौकरी लग गई है, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो सिर्फ अपने ऊपर ही उसे खर्च कर सकते। बाकी तो आप जानती हैं कि भैया अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। अरे वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आकर मेरी मदद कराओ, आज पूरे खेत को जोतना है। धर्मेश के बुलाने पर तीनों माँ बेटी दौड़कर उसके पास खेत में मदद कराने पहुंच गई। बैल या कोई वाहन न होने की वजह से उन्हें खुद ही हल उठाकर खेत जोतना पड़ रहा था। वहीं नंदिनी ये सब देखकर और भी ज्यादा